हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में आज मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 को कंटिन्यू करते हुए आगे हम क्वेश्चन 3 पर पहुंचेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 2 हमने जो बताया था और क्वेश्चन 2 की तरह है, तो आप 2 क्वेश्चन जैसा है वैसा ही थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे। मैं क्वेश्चन 4 को एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन 4 यहाँ पर क्वेश्चन 4 है आपका कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij whose elements are given by फर्स्ट पार्ट है Aij इक्वल टू दे रखा है I प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2, और सेकेंड क्वेश्चन है Aij इज इक्वल टू I अपॉन j, और थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर Aij इक्वल टू I प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन 4 दिया है। अब इसमें मैट्रिक्स बनानी है, आपको कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स बनानी है। यहाँ पर तो 2x2 ऑर्डर मतलब 2 रोज और 2 कॉलम। यदि हम देखा जाए तो 2 रोज 2 कॉलम में हम बनाए मैट्रिक्स, तो A1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A1 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये रो होता है, ये कॉलम होता है। A2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और A2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। तो इसमें A11 हम फाइंड करेंगे, फिर A12 फाइंड करेंगे, A21 और A22। तो यहाँ पर फर्स्ट सॉल्यूशन में हम फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं A1 1, तो इसमें रखेंगे हम I के प्लेस पर 1 प्लस j के प्लेस पर 1, आप उसका होल स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 अपॉन 2 मीन्स 2। अब इसके बाद यहाँ पर ये 2 है, स्क्वायर लगा हुआ है, और इसके बाद अब आप A12 सॉल्व करेंगे तो 1 2 I के जगह पर 1 और j की जगह 2 रखेंगे, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया 2 और 1 3 3 3 या 9/2, और इसके बाद हम 2 1 निकालेंगे, तो A21 निकालेंगे, तो इसमें रखेंगे A2 I के प्लेस पर 2 प्लस 1 के प्लेस पर j के प्लेस पर 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 3 3 या 9/2। इसी तरीके से हम A2 निकालेंगे या फाइंड करेंगे, तो I के प्लेस पर 2 प्लस j के प्लेस पर 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 2 और 2 4 4 जा 16, 2 और 2 4 4 4 जा 16/2 मीन्स 8 आ गया।
इस तरीके से हमने सभी एलिमेंट मैट्रिक्स के निकाल लिए। तो एक नई जो मैट्रिक्स बन के तैयार हुई वो फर्स्ट एलिमेंट 2 हो गया और 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9/2 और फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 9/2 और ये A22 आपका 8 हो गया। इस तरीके से ये हमने एक मैट्रिक्स बना दी। ए फर्स्ट वाला पार्ट मैंने कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स हमने बना के तैयार की है। इस सेकंड पार्ट को और थर्ड पार्ट को आप होमवर्क में इसी तरीके से मैट्रिक्स बनाएंगे 2x2 ऑर्डर की। अब हम क्वेश्चन 5th की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5th इसमें है। क्वेश्चन 5th भी इसी तरीके का है। उसमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3x4 ऑर्डर की। तो एक क्वेश्चन और मैं बता दूं इसका, तो हम क्वेश्चन 4 को राइट करेंगे, लिखेंगे इसे तब फिर। क्वेश्चन 5th है यहाँ पर। क्वेश्चन 5 दे रखा है, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स whose elements are given by फर्स्ट पार्ट दे रखा है यहाँ पर Aij इक्वल टू 1/2 मॉड में -3i प्लस j और सेकेंड पार्ट दे रखा है Aij इज इक्वल टू 2i - j। दो पार्ट इसमें गिवन है। 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है यहाँ पर। तो यहाँ 3x4 की मैट्रिक्स बना रहे हैं। 3x4 की मैट्रिक्स में हम आपको एक रफ आइडिया बता रहे हैं जिसमें 3x4 की मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे। देखिए ये फर्स्ट रो है 3x4 ऑर्डर, 3 रो और 4 कॉलम बनाने हैं हमें। तो यहाँ पर A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A14 फर्स्ट रो 4 कॉलम, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो इस तरीके से ये 3 रो है इसमें और 4 कॉलम है 3x4 ऑर्डर की। इस तरह से मैट्रिक्स है। तो ये एलिमेंट है। तो इसमें हम पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें वो सभी एलिमेंट निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले हम A11 फाइंड करेंगे। तो A11 i को रिप्लेस कर देंगे 1 से और j को भी रिप्लेस कर देंगे इसमें 1 से, दैट इक्वल टू 1/2 और ये मॉडुलस में -3 × 1 प्लस के 1, तो दैट इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा आपका -3 + 1 और ये 1/2 और ये -2 हुआ और ये प्लस का मॉड से बाहर जो भी नंबर निकलता है पॉजिटिव होता है 1/2 × 2 और ये इस तरीके से इसकी वैल्यू 1 आ गई। और अब हम A2
A12 फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट हम निकालेंगे। तो A12 1 2 इसमें रखेंगे तो 1/2 और यहाँ पर -3 × 1 प्लस जे की वैल्यू 2 रखेंगे। तो इस तरीके से आई के प्लेस पर 1 रखेंगे और जे के प्लेस पर 2 रखेंगे, मतलब आई मीन्स रो और जे मीन्स कॉलम। तो यहाँ पर 1/2 और ये हो गया -3 में से 2 गया -1 और ये हो गया 1/2। अब यहाँ पर A13 निकालेंगे हम। A13 फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो 1/2 और मॉडुलस में -3 × 1 प्लस के यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 1 जा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। और इसके बाद हम फाइंड करेंगे A, यहाँ पर A यहीं पर हम निकाल दे रहे हैं A14 निकालेंगे यहाँ पर, तो 1/2 और यहाँ पर -3 × 1 + 4 हो जाएगा, क्योंकि हम AI के स्थान पर हम 1 रख रहे हैं इसमें और J के प्लेस पर हम 4 रखेंगे। तो -3 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और 1 तो मीन्स इसका मीन्स आंसर आ जाएगा 1/2। और इसी तरीके से हम निकालेंगे A21 यहाँ A21 निकालेंगे। तो A21 हम 1/2 और यहाँ हो जाएगा आपका -3 × 2 और प्लस के 1, क्योंकि यहाँ पर I के प्लेस पर 2 हो गया और J के प्लेस पर 1 हो गया। 3 2 जा 6 -6 हो गया और -3 2 जा 6 में से 1 चला गया, माइनस का 5, तो ये हो गया +5/2 आ गया। अब इसके बाद A22 निकालेंगे हम। तो A22 निकालेंगे इसमें, तो हम देख रहे हैं कि 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1/2 और यहाँ -3 × 2 + 2, तो यहाँ पे 2 3 जा 6 में से 2 चला जाएगा तो -4 बचेगा और नॉट से बाहर निकलेगा तो 4/2 हो जाएगा। दिस मीन्स यहाँ पर 2 आ गया। तो A22 की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे ही हम A23 फाइंड करेंगे और A23 जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 1/2 और मॉडुलस में -3 × 2 + 3 होता चला जाएगा और 3 2 जा 6 में से 3 गया तो यहाँ बचा -3 और -3 मोड से बाहर निकालेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम A24 फाइंड करेंगे। A24 इसमें 1/2 और -3 × 2 + 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 2 जा 6 में से 4 गया तो -2 बचा और -2 और 2 निकल के बाहर मोड से बाहर आएगा तो 2/2 मीन्स ये 1 हो गया। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे A31 निकालेंगे। तो इसमें 1/2 यहाँ पर है ये और उसके बाद -3 × 3 + के 1, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 3 या 9, 9 में से 1 गया तो -8 बचा और -8 का +8 हो जाएगा मोड से बाहर और 8/2 मीन्स ये 4 हो जाएगा। और A32 फाइंड करेंगे। फिर इसके बाद A32 फाइंड करेंगे तो इसमें 1/2 और -3 × 3 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3 3 या 9 में से 2 चला जाएगा, 7 बचेगा, इसका आंसर हो जाएगा 7/2। अब इसके बाद हम A33 फाइंड करेंगे। A33 1/2 और फिर यहाँ पे -3 × 3 + के 3 निकालेंगे। 3 3 या 9 में से 3 गया तो 6, 3 3 या 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 3 3 या 9 में से 3 गया तो फिर आपका 6 बचा, 6 पॉजिटिव हो जाएगा, 6 मीन्स ये 6/2 में 3 आ जाएगा। अब लास्ट केस का हम एलिमेंट निकालेंगे A34 निकालेंगे। तो इसमें हम 1/2 -3 × 3 + के 4 करेंगे। 3 3 या 9 में से 4 चला जाएगा
तो माइनस का 5 बचेगा और माइनस का 5 प्लस का 5 5/2 हो जाएगा। तो ये निकल के आएगा 5/2। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट हमने निकाल लिए हैं और हम यहाँ मैट्रिक्स लिख सकते हैं। जिस हमें मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना था तो इसमें हो गया फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया, सेकंड 1 2 1/2 हो गया और फिर उसके बाद में इसका अगला एलिमेंट 0 हो गया और इसके बाद इसका अगला एलिमेंट 1/2 हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 1 में ये 5/2 हुआ और इसका अगला जो एलिमेंट है वो 2 है और इसके आगे वाला एलिमेंट हम देखें 2 3 3/2 है यहाँ 3/2 और इसका इस सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट है 1, तो इसको हमने यहाँ पे 1 लिख दिया और ये 3 1 का 4 एलिमेंट है यहाँ और ये 7/2 है और इस तरीके से और ये है अगला 3 एलिमेंट है यहाँ का और ये लास्ट एलिमेंट है 5/2 और इस तरह से ये 5/2 है। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स एक कंस्ट्रक्ट किया गया है 3/4 ऑर्डर का और इसमें फर्स्ट पार्ट मैंने ये सॉल्व किया है, सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। अब हम आगे क्वेश्चन है हमारे पास 6 है, एक 6 अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा इक्वल मैट्रिक्स वाला, उस पर हम बात करेंगे। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, 6 क्वेश्चन है यहाँ। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है यहाँ से, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z from the following equation. अब यहाँ पर पहला पार्ट दिया है मैट्रिक्स में 4 3 x 5 दैट इक्वल टू, ये दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा है y z और 1 5। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट गिवन है x प्लस y और 2 और इसका 5 प्लस z एंड एक्स वाई है। उसके बाद z इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखा है आगे 6 2 5 8 और इसका जो लास्ट है थर्ड पार्ट है इसका क्वेश्चन का वो ये है कि ये मैट्रिक्स में लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर ये लिखा है x प्लस जेड और y प्लस जेड और यहाँ पर ये दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा है वो है 9 5 7। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन 6 में आपको 3 पार्ट दिए हैं, इन तीनों पार्टों को हम सॉल्व करेंगे। इसमें से फर्स्ट पार्ट हम आपको बता रहे हैं, पहले सॉल्यूशन इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो इसमें कंपेयर किया जाए, यदि हमने देखा जाए 4 3 x 5 दैट इक्वल टू y z 1 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 1 के इक्वल है। ये एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखते हैं, ये x है इधर, ये 1 है, तो x की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू यहाँ पर y है और y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट हुआ
तो y इज इक्वल टू यहाँ पर 4 हो गया। z ये है तो यहाँ पर z के प्लेस पर ये 3 है तो z इज इक्वल टू 3 हो गया। इस तरीके से हमने x y z की वैल्यू निकाल दी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी का जो थर्ड पार्ट है वो हम और बता दें। सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। थर्ड पार्ट है इसका x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ x प्लस जेड और y प्लस जेड इक्वल टू दे रखा है 9, 5, 7। तो यहाँ कंपेयर करेंगे इसकी तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 हो गया और x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 हुआ और y प्लस जेड इक्वल टू 7 हुआ। x प्लस जेड को रिप्लेस कर दीजिए 5 से इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप तो x प्लस जेड को रिप्लेस करेंगे y 5 से तो यहाँ हो जाएगा x प्लस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे से लेके चलेंगे y और प्लस x प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है। x प्लस जेड के प्लेस पर हम 5 रख दें यहाँ पर तो इसकी जगह पर हमने 5 रख दिया और y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 हो गया तो y की वैल्यू 4 आ गया। y की वैल्यू 4 आ गई। y की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं इसमें तो z की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, तो 4 प्लस जेड 4 यहाँ पे 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 हो गया तो z इक्वल टू 5 माइनस 4 z इक्वल टू आपका 1 आ गया। अब z की वैल्यू यहाँ रख दें तो x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो पुट इन सेकेंड, तो यहाँ पर x प्लस 1 z इक्वल टू 5 तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 आ गया निकल करके। इस तरह से x की वैल्यू 4 है, यहाँ पर y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 1 है। अब ये वैल्यू हमारी सही है, इसमें रख के चेक कर सकते हैं। x के प्लेस पर 4 रख लीजिए, y के प्लेस पर 4 और 4 8 और z के प्लेस पर 1 तो 4 प्लस 4 8 और 1 9 के इक्वल है। हम इसे लिख सकते हैं x प्लस जेड में रख सकते हैं 4 प्लस 1 5 4 प्लस 1 5 तो 5 के इक्वल है। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है y प्लस जेड, ये यहाँ पर y प्लस जेड में 7 है, y प्लस जेड में 7 है। यहाँ से हमने वैल्यू निकाली है y प्लस 5 रख करके y की वैल्यू 4 निकाल ली हमने और y की वैल्यू जब हम 4 निकालेंगे तो हमने y के प्लेस पर 4 प्लस जेड इज इक्वल टू यहाँ पर 7 होना चाहिए बेटा, 7 होना चाहिए तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और 7 में से 4 लेस होगा तो यहाँ 3 बचेगा आपका। अब x z की वैल्यू आपकी 3 निकल के आ गई। अब ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 4 यहाँ पर रखें, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3 तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7 के इक्वल, अर्थात जो x y z की जो वैल्यू निकली है वो हमारी सही है।